नमस्कार दोस्तों, आज मैं कर्ण की अद्भुत कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ। जब महाभारत के युद्ध में कर्ण के रथ का पहिया दलदल में फंस गया तो उसे निकालने के लिए कर्ण नीचे उतरे और उसी वक्त भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि इस पर बाण चलाओ, और अर्जुन ने बाणों से कर्ण को छलनी कर दिया। इससे कर्ण जमीन पर गिर पड़े। उसने भगवान कृष्ण से पूछा, भगवान क्या ये तुम हो? आप तो बड़े दयालु हो, आप तो बड़े न्याय संगत हो, बिना हथियार के व्यक्ति को मारने का आदेश आप कैसे दे सकते हो? तब सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि कर्ण, क्या आप भूल गए हो? अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु भी चक्रव्यूह में निहत्था हो गया था और आप सब लोगों ने उसे बेरहमी से मार डाला था, और उसमें से एक आप भी थे। कर्ण, तब ये ज्ञान तुम्हारा कहाँ चला गया था? ये कर्म का प्रतिफल है, ये मेरा न्याय है। सोच समझकर काम करो। जो बुरा आप दूसरों के लिए करते हो, जो चोट आप दूसरों को पहुंचाते हो, आप जैसे जिसका तिरस्कार करते हो, जैसे किसी की कमजोरी का फायदा उठाते हो, जैसे किसी के साथ चीट करते हो, जैसे किसी के साथ धोखा करते हो, भविष्य में वही कर्म फल आपकी प्रतीक्षा कर रहा होगा और शायद वह स्वयं आपको प्रतिफल देगा। इस कहानी से लोगों के लिए यही मैसेज है कि जीवन में सोच समझकर काम करो। कहने का लब्बो-लुबाब यही है कि जीवन में आपके किए हुए कर्म आपके सामने जरूर आते हैं, और ये इतना ही सत्य है जितना कोई दूसरी बात हो सकती है। इसलिए जीवन में सोच समझकर लोगों के साथ व्यवहार करना सीखे। जीवन में कोई भी बुरा काम ना करें, करेंगे तो उसका प्रतिफल आपको भुगतना पड़ेगा। आपके कर्म ही आपके जीवन में आते हैं। जो आप दूसरों को देते हैं वही लौटकर आपके पास आता है। दोस्तों, आज मैं आपको यही बता रहा हूँ कि महाभारत में कर्ण को कुल कितने श्राप मिले थे और क्यों मिले थे। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि महाभारत में कर्ण को 3 श्राप मिले थे। पहला श्राप धरती माँ ने उन्हें दिया था। एक बार कर्ण कहीं जा रहे थे, रास्ते में उन्हें एक कन्या मिली जो खड़ी हुई रो रही थी। कर्ण जब रुके तो उस कन्या से रोने का कारण पूछा। उस कन्या ने कहा कि मेरा घी धरती पर गिर गया है, अगर मैं घर खाली हाथ गई तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। कर्ण को उस पर दया आ गई थी और कर्ण ने घी को धरती से उठाकर मुट्ठी में भींचकर छानकर का घी निकाला था, और इस बात से धरती माँ को बड़ा कष्ट हुआ था। धरती माँ ने तभी उन्हें श्राप दिया था कि जीवन के निर्णायक युद्ध में वो उसके रथ को पकड़ लेगी। और जब कृष्ण अर्जुन का युद्ध हो रहा था तब कर्ण के रथ का पहिया धरती में फंस गया था। उसे निकालने के लिए जब कर्ण उतरे थे तभी कर्ण को अर्जुन ने अपने बाणों से छलनी कर दिया था। दूसरा श्राप उनके गुरु ने उन्हें दिया था। परशुराम का प्रण था कि वो शस्त्र विद्या क्षत्रिय को सिखाएगा, और कर्ण ने झूठ बोलकर उनसे अस्त्र शस्त्र का ज्ञान लिया था। बाद में भेद खुलने पर गुरु ने उन्हें श्राप दिया था कि जब तुम्हें मेरी विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी उस वक्त तुम इसको भूल जाओगे। और तीसरा श्राप एक ब्राह्मण का श्राप था। जब कर्ण युवा थे, जब कर्ण शब्द भेदी बाण का अभ्यास करने में लगे थे, तब कर्ण के बाण से एक गाय मर गई थी, और वो गाय एक ब्राह्मण की थी। गाय के मर जाने पर उस ब्राह्मण ने कर्ण को श्राप दिया था कि युद्ध के बीच में तुम भी ऐसे ही मारे जाओगे। दोस्तों, इन 3 श्रापों का वर्णन मुख्यतः महाभारत में मिलता है जो कर्ण को दिए गए थे। कर्ण एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन फिर भी उनका वो नाम नहीं हुआ जो अर्जुन का था। इसे क्या कहें, ये आप ही नाम दे सकते हैं। और इस बात को इसलिए भी याद रखना जरूरी है क्योंकि ये आपके जीवन से जुड़ जाता है। अगर आप अच्छा करेंगे तो अच्छा ही आपके साथ आएगा। अगर आप किसी के साथ चीट करेंगे तो वो आपके साथ आने वाला है। भविष्य में उसकी इंतजार कीजिए, वैसा ही आपको भुगतना पड़ेगा। यही कर्म फल है। यही भगवान श्री कृष्ण ने लोगों को सिखाने की कोशिश की है। मेरी इस कहानी को कहने का मकसद भी यही था कि जीवन में जो भी आप करते हो वैसा ही आपके साथ आएगा। इस बात का ज्ञान होना चाहिए। इस बात को अच्छी तरह अपने दिमाग में बैठा लीजिए। इसलिए आज से कोई भी बुरा काम, कोई भी चीट करना छोड़ दीजिए, नहीं तो उसे भुगतने के लिए भविष्य में आपको तैयार रहना पड़ेगा।
आशा है मेरी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।